100% मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ आपके प्लान की बात करूंगा। अभी तक आपने कंपनी का प्लान देखा, 6 लेवल का प्लान देखा, रॉयल्टी का, अवार्ड रिवॉर्ड का, और आने वाले समय में मार्केट प्लेस का, बिजनेस बूस्टर का, इस तरीके की बातों की चर्चा हुई है। लेकिन ये तो बिजनेस आपका है, तो यहाँ पर प्लान आपका चलना है। जैसे किसी भी बच्चे के लिए सीबीएसई 10th का सिलेबस सबके लिए सेम रहता है, 12th का सिलेबस सबके लिए सेम रहता है, और हर साल इस देश में 50 लाख से ज़्यादा बच्चे 10th और 12th का एग्ज़ाम देते हैं। शायद 1 करोड़ बच्चे 10th और 12th का एग्ज़ाम हर साल देते हैं। लेकिन उसमें से कोई पढ़ के जब निकलता है तो 2 साल, मतलब कोई आईआईटी में एडमिशन लेता है, किसी का मेडिकल में एडमिशन होता है, और उन्हीं में से कोई बच्चा आईएएस बनता है, कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, कमिश्नर बनता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के डिग्री के अलावा और कुछ नहीं मिलती है, और उसके बदले में 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती है। वही पढ़ाई, उसी पढ़ाई को पढ़ करके कोई व्यक्ति देश की सर्वोच्च, मतलब प्रदेश का कैबिनेट सेक्रेटरी, पढ़ाई के माध्यम से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनता है, डीजीपी बनता है, पढ़ाई के माध्यम से कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है, प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। और वहीं पे उसी 1 साल 2 साल डिग्री, मतलब वही कोर्स करने के बाद किसी को पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखती है, और उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करता है। तो फर्क कहाँ पड़ता है? व्हाट आर द डिफरेंस? कहाँ पे फर्क पड़ता है वो बच्चों का जो मतलब उसी पढ़ाई के दम पे देश की सर्वोच्च पोजीशन पे जाते हैं, दुनिया की सर्वोच्च पोजीशन पे जाते हैं, नासा में जाते हैं, गूगल में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, और उसी पढ़ाई से किसी को कुछ नहीं मिल पाता है और बोलता है कि पढ़ाई लिखाई बेकार है। तो ये फर्क क्यों और कैसे आता है? दोस्तों, आज मैं उसी फर्क की बात कर रहा हूँ। इस प्लान से आप अपने लिए, अपने साथ के लोगों के लिए सफल होके आगे बढ़ते हैं, या इस प्लान के आने के बावजूद आपकी लाइफ जैसे पहले चल रही थी उसी तरीके से चलेगी? ये प्लान, इसके बाद दूसरा प्लान, उसके बाद तीसरा प्लान, उसके बाद चौथा प्लान, और फिर भी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। तो कौन सा रास्ता आपको चाहिए, ये आज आपको तय करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम तो एक ऐसा प्लान लेके आए हैं जहां पर अगर जेन्युइनली और ऑनेस्टली कोई व्यक्ति काम करे, पॉजिटिवली कोई काम करे, तो वो अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर उसको कुछ नहीं दिखता है, या थोड़े से भी काम में प्रॉब्लम दिखता है, डीमोरलाइज होता है, तो इसके लिए उसको खुद अपनी मदद करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लान, ये बिजनेस बिना पूंजी के आपको एक बहुत बड़ा भविष्य बनाने का मौका देता है, मगर उसको अगर हम प्रॉपर पद्धति से करें तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने भविष्य को वास्तव में बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये विश्वास करना है कि यहाँ पर आप अगर अपना बेस्ट देंगे तो आपको जो भी चीज़ चाहिए वो मिल सकती है। अगर आपका ऐसा विश्वास है और दृढ़ विश्वास है, तब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अपने लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ प्राप्त करेंगे। तो आज मैं आपके साथ इस जो भी वर्तमान में जो भी इजी लो जिस भी पोजीशन में और दशा में है, यहाँ से आपके लिए एक जर्नी की शुरुआत करते हैं। वो है आत्मनिर्भर बनने की एक जर्नी। स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम आत्मनिर्भर टुडे। इस यात्रा पर ये जो गाड़ी जा रही है आत्मनिर्भरता की, इसमें अगर आप सवारी कर रहे हैं तो आज इस गाड़ी में बैठ जाइए। अगर इस गाड़ी में बैठ करके आत्मनिर्भरता की जर्नी पे चलने के लिए आपको कुछ चीज़ें गांठ बांध करके रखनी होगी, और जो भी आज बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा
और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं आपको एक 100% फुल प्रूफ सक्सेसफुल फ्यूचर की जर्नी पे आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। ये क्या है? सबसे पहले हमें जाना कहाँ है, हमें कितने देर का सफर करना, मतलब हमारी आत्मनिर्भरता कब आएगी, कितने दिन में आएगी, इसको हमको तय करना है प्लान के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे लाइफ में गोल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप चाहे, मैं आपको सलाह दूंगा कि आज की मीटिंग में कागज कलम लेके बैठे। आपको सबसे पहले ये तय करना है कि कोई भी काम करें, चाहे इजी लो के साथ काम करें, चाहे पढ़ाई का काम करें, चाहे कोई और बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने काम को प्लान करना है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा था, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। अपने काम को प्लान करें और अपने प्लान पे काम करें। तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स इजी लो के साथ आपको डिफाइन करने होंगे। गोल हैज टू बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो आज मैं आपके साथ आपके एक स्मार्ट गोल का प्लान आपके साथ रखता हूं। अगर आपको मेरा प्लान पसंद आएगा तो आप इस पे चलिएगा, और अगर आपको इससे बेहतर प्लान अगर आपके पास है तो कृपया वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन आप अपने लिए या तो इस प्लान पे 100% दिल के साथ काम कीजिए, दिल दिमाग के साथ काम कीजिए, वरना मेरे साथ इससे बेहतर प्लान शेयर कीजिए ताकि हम लोग उस पर आगे बढ़ें। मेरा उद्देश्य है आपकी सफलता, मेरा उद्देश्य है आपकी आत्मनिर्भरता, मेरा उद्देश्य है कि आप कैसे पैसा कमाएं, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। मैंने अगर 4 साल अपने 20 साल के अनुभव और 4 साल के अपने समय और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तभी गुड होगा जब आप सफल बनेंगे। और आप देख लीजिए कि आप नेटवर्क में एज ए लीडर या आपके अपलाइन ने आपके साथ अगर इससे बेहतर प्लान आपके साथ शेयर किया हो, डिस्कस किया हो, तो डेफिनेटली उस प्लान पे चले। और अगर आपकी अपने अपलाइन से चर्चा नहीं हो पाई है आपके पर्सनल गोल्स पे, तो आप इस प्लान को, इस एक्शन प्लान को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आपको अपने रिटन गोल को राइट करना है, उसको ब्लूप्रिंट बनाना है, उसको रोज 2 बार देखना है और उससे इश्क करना है। आपको गोल को नहीं बदलना है, आपको अपने तरीके को बदलना है, अपने आप को बदलना है। क्योंकि आप जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने काम करने की शैली को नहीं बदलेंगे, तो आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपकी लाइफ वही रहेगी जो आज तक, कल तक, परसों तक थी, वही कल परसों नरसों भी रहेगी। इसलिए अगर आप अपना गोल क्लियरली डिफाइन करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो ही आपके लाइफ में बदलाव आएगा। आज मैं आपके साथ जो चीज डिस्कस करने जा रहा हूं वो है 100 डेज चैलेंज। मैं आज आपके साथ एक सीरियस विषय पर डिस्कस कर रहा हूं कि आने वाले 100 दिन आपके जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल सकते हैं। अगर आपको इस 100 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करना है तो आप हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़ने पे आपकी सफलता का पहला कदम होगा, आप अगर इस 100 डेज चैलेंज को स्वीकार करेंगे। 100 डेज का क्या चैलेंज है? आपको खुद के लिए काम करना है। 100 डेज के लिए आपको आने वाले 100 दिन रोज 3 घंटे अगर आप दे सकते हैं, कम से कम अगर आप
3 घंटे दे सकते हैं आने वाले 100 दिन तक, और जैसा हम आपके साथ बोल रहे हैं उस तरीके से काम करेंगे। हो सकता है मैं आज के इस बैच के लिए जो भी अपने आप को 100 डेज के चैलेंज में इनरोल करवाना चाहेंगे, मारुति पवार जी एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आप लोग अपना नाम दे दीजिएगा। जो लोग इस 100 डेज चैलेंज के लिए में अगर शामिल रहेंगे, उनका अलग से ग्रुप रहेगा। उनको मैं भी हफ्ते में 2-3 बार उनको उनके सफलता के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हासिल करने में मदद करूंगा। लेकिन बदले में आपसे यही कमिटमेंट चाहूँगा कि आप लोग 3 घंटा अपना रोज़ अपने बेहतर भविष्य के लिए इन्वेस्ट करेंगे। क्या ये मंजूर है आपको कि आने वाले 100 दिन तक रोज़ 3 घंटे आप इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप हाँ बोलते हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका जो लक्ष्य रहेगा कि 100 दिन के अंदर आपको 25,000 रुपये महीना कम से कम 25,000 रुपये महीने की इनकम को अचीव करना है। मैं कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको आज जो प्लान डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो स्मार्ट गोल तय कर रहा हूँ, वो 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने तक के इनकम का मैं आपके साथ प्लान डिस्कस कर रहा हूँ। 3 घंटे देंगे तो कम से कम आपको 25,000 रुपये महीने का गोल आपका तय होगा विद इन 100 डेज। वो कैसे होगा, उसके लिए स्पेसिफिकली आपको क्या क्या करना है, उसके लिए आपको क्या क्या अपने अंदर तैयारी करनी है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। लेकिन आपको 25,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में कोई भी टारगेट आप अपना लिख लीजिए और दिन में 2 बार उसको देखिए। और मैं अब आपके एक घंटे का आपको अपने कोच को, अपलाइन को हिसाब देना है और अपने डाउनलाइन का हिसाब लेना है। ये कैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका ये जो भी 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने जो भी आपका अपना टारगेट है, आप चाहो तो यहाँ पर अपना टारगेट लिख कर अपने नाम के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि कौन इस टारगेट को सीरियसली ले रहा है और इस पे काम करेगा। तो सभी लोग अपने नाम के आगे अपना अमाउंट लिखें कि 100 डेज में किसको कितना अमाउंट का टारगेट है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो है आपके इस 100 दिन के जो सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण है, आपको 6 पिलर तैयार करने हैं। 6 पिलर, आपको 6 पिलर तैयार करने हैं, यानी 6 की फ्रंट लाइन मेंबर्स तैयार करने हैं। क्या तैयार करने हैं? की फ्रंट लाइन मेंबर्स, KFL। 6 की फ्रंट लाइन मेंबर्स तैयार करने हैं। अब ये की फ्रंट लाइन मेंबर्स क्या भला है? डाउन लाइन सुना था, फ्रंट लाइन सुना था, क्रॉस लाइन सुना था, ये KFL क्या है? आपको 6 KFL तैयार करने हैं। हमारे यहाँ इजी लो में अगर आपको आने वाले 100 दिन में अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है 25,000 से लेकर तो 1.5 लाख रुपए के इनकम को अगर आप अचीव करना है और उसका आप प्लान बनाना चाहते हैं, तो आपको 100 दिन रोज मिनिमम 3 घंटे आपको कमिट करना है और 3 घंटे का सदुपयोग आपको करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने 6 KFL की फ्रंटलाइन मेंबर बनाने हैं। की फ्रंटलाइन मेंबर वो है जो आपका इमीडिएट डाउनलाइन है। इमीडिएट डाउनलाइन है की फ्रंटलाइन मेंबर, सबसे पहला उसका गोल है। आपके 6ठे लेवल 5वें लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे मेंबर होंगे, लेकिन वो आपके KFL नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी और के डाउनलाइन है। तो आपको अपने पहले लेवल पे 6 की फ्रंटलाइन मेंबर बनाना है जो आपके इमीडिएट डाउनलाइन होते हैं। दूसरा, ये जो भी KFL हैं, की फ्रंटलाइन मेंबर हैं, वो लोग वहां पे रहते हों जहां पे इजी लो का आज फुलफिलमेंट सेंटर है, जैसे सांगली है, कराड़ है,
पुणे है, पिंपरी चिंचवाड़ है, आपका ठाणे है, अभी आने वाले समय में कलवा, नवी मुंबई हो रहा है, लेकिन अभी आप वहाँ पे मान के चलें, आनंदी है, आप वहाँ पे मान के चलें जहाँ पे हमारे सेंटर्स ऑलरेडी हैं, जिन पिन कोड पे हमारी सर्विस है। तो आपके की फ्रंट लाइन मेंबर हो सकता है आपके नीचे 5, 10, 15, 20, 25, 30 फ्रंट लाइन मेंबर हो, लेकिन उनमें से आपको 6 हीरे छाटने हैं, रॉ डायमंड छाटना है। इनको अब आपको तराशना है, पॉलिश करना है, इनके ऊपर आने वाले 100 दिन इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दूसरी क्वालिटी ये है कि ये इजी लो फुलफिलमेंट सेंटर जहाँ पे जिन पिन कोड पे हैं वहीं के ये रेसिडेंट्स होने चाहिए। आपके की फ्रंट लाइन मेंबर को ये प्लान पता हो और इसके साथ वो करियर बनाने को इच्छुक हो और उन्होंने अपनी 1000 पॉइंट की खरीदारी कर ली। जब तक ये तीनों नहीं होता है उनको की फ्रंट लाइन मेंबर नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने प्लान को समझ लिया है, वो उसके लिए आपको उनको देखना है कि वो आपके प्लान प्रेजेंटेशन में है, उनके साथ मिलिए, उनके साथ बात कीजिए। अगर आप नहीं समझा पा रहे अपलाइन से उनकी बात कराइए, मगर वो यहाँ पे करियर बनाना चाहते हो तो, और जैसे ही प्लान समझ में आता है 1000 आरपी की खरीदारी उन्होंने तुरंत कर दी है। उनको अगर करियर बनाना है तो वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उनको सोचना है। देखिए हमारे प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, प्राइस भी रीजनेबल है, सर्विस भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कस्टमर का और पार्टनर और करियर बनाने में बड़ा अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर होता है सोच का। एज अ कस्टमर हम नए पार्टी को हमेशा जज करते हैं यानी उसमें कमी निकालने की कोशिश करते हैं। और जब अगर किसी के अंदर भी आप कमी निकालने के दृष्टिकोण से अगर किसी को भी आप देखेंगे तो आप 100% उसके अंदर कमी निकालेंगे। तो ये कस्टमर की सादी प्रवृत्ति होती है कमी निकालने की। इसीलिए नए कंपनी को, नए ब्रांड को अपनी जगह बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपने नीचे वो व्यक्ति नहीं लाना है जो कस्टमर की सोच के साथ आएगा। यहाँ पे वो मतलब आपके पास 40-50 लोग हों, उसमें से बेशक आप रहने दीजिए, बाकी के कस्टमर रहने दीजिए, लेकिन आपको 6 की फ्रंट लाइन बनाना है। अभी मेरे को कोई बोल रहा था, देखिए मीटिंग थोड़ी लंबी चल सकती है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर सक्सेस प्लान पे काम कर रहा हूँ, आपकी सफलता के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने कुछ पिछले लाइफ के अनुभव और सक्सेसफुल लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे सामने एक चर्चा आई कि साहब हर आदमी तो पैसे नहीं कमाना चाहता है, 10 आदमी 20 आदमी में से 90% लोग कस्टमर रहेंगे, 10% लोग लीडर रहेंगे। तो हालांकि कस्टमर तो ज़्यादातर जज करता है, तो आपको सबसे पहले की फ्रंट लाइन मेंबर लीडर को चुनना है और उसके लिए आपको 10 लोग में से, 20 लोग में से, 50 लोग में से अगर 10 लीडर मिलते हैं, वो आप देख लीजिए, आपके कार्यशैली पे, अनुभव पे रहेगा, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपके साथ एक छोटी सी अपना एग्जांपल शेयर करता हूँ। आज से 25 साल पहले, मतलब 24-25 साल पहले 97 में जब हम देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से MBA इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री लेकर मैं जब निकला था, तो हमारे साथ हमारे बैच के बहुत सारे बच्चे थे। हम लोगों को हमारे कैंपस से एक आध जॉब मिली थी, एक जॉब मेरे को भी मिली थी, लेकिन हमने वो डिक्लाइन कर दिया था क्योंकि हमें और बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो हम सब मुंबई आ गए थे। हमारे साथ के 10-12 बच्चे जो लोग कैंपस की जॉब से संतुष्ट नहीं थे, वो लोग मुंबई आके जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे साथ हम लोग का, हमारे यूनिवर्सिटी का जो है टाई अप IIT मुंबई से रहता है, तो समर ट्रेनिंग में हमारे बच्चे IIT मुंबई के पवई के हॉस्टल में रहते थे हम लोग। तो हमने समर ट्रेनिंग के दरमियान पवई के हॉस्टल में रहा। उसके बाद जब हम कोर्स पास होके निकले तो वहाँ पे हॉस्टल में हम अपने जूनियर्स के साथ कुछ समय रहे नौकरी ढूंढने के हिसाब से, और हमें नौकरी ढूंढनी थी। उस समय का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब था, जॉब की पोजीशन बहुत ख़राब थी,
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 97 में आपको भी पता है चल रही थी, जब देवगौड़ा की कभी सरकार गिर जाती थी, कभी गुजराल की सरकार, वाजपेयी की सरकार गिरी, मतलब बहुत पॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रहा था। इंडस्ट्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, डिमांड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो जॉब मार्केट थोड़ा सा डिप्रेस था। उसके बावजूद या तो आप नौकरी ढूंढिए, आपको नौकरी मिलती है, नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए। तो हम लोग, हमारे बैच के सारे बच्चे क्या करते थे, मैं आपको बताऊं, हम कांजूर मार्ग स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे, सुबह सुबह नहा धो के निकलते थे और सीधे वीटी स्टेशन आ जाया करते थे। वीटी स्टेशन पे बाहर एक इडली और सांभर वगैरह, डोसा वगैरह खाते थे और उस दरमियान अपने बायोडाटा के हम 150 जेरोक्स करा लेते थे। फिर या तो शेयर टैक्सी से वॉक करते हुए नरीमन पॉइंट चले जाते थे, क्योंकि देश की सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का वहां पे हेड ऑफिस हुआ करता था। अब हम लोग क्या करते थे कि अपने 150 बायोडाटा का सेट लेकर के सबसे पहले हम लोग वहां पे बिल्डिंग, 30 बिल्डिंग थी सबका, कोई 25 माले की, कोई 20 माले की, कोई 28 माले की, सबका नाम हमारे को पता रहता था। एक बिल्डिंग में घुसे, लिफ्ट से टॉप फ्लोर पे गए और एक एक ऑफिस में आते रहे, बात करते रहे, वहाँ बायोडाटा देते रहे। कहीं पे कोई बायोडाटा हमारा एक्सेप्ट हो जाता था, ठीक है हम आपको कॉल करेंगे, कहीं पे हमारा मना कर दिया जाता था तो नो वैकेंसी, कहीं पे हमारा बायोडाटा हमारे सामने डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम अपने आगे पढ़ते रहते थे और लिखते रहते थे। इससे फायदा ये हुआ, या तो हम बैठ करके नौकरी का इंतजार करते, बाई पोस्ट भेजते, जवाब आता नहीं आता तो हमें नहीं पता था, वो ऊपर मतलब हमारे लक फैक्टर पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे हमें अपने लक का इस्तेमाल करना था। तो हमें ये पता चला कि 30 से 35 जगह पर डालो तो एक जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो हम लोग रोज अपना बायोडाटा डालते रहते थे, सुबह से शाम तक यही काम आता था और कहीं से किसी का कोई इंटरव्यू आ जाता था तो वहां पे थे। और ये पता था कि 5 इंटरव्यू में एक में सिलेक्शन होता है, यानी कि एक जॉब ऑफर करने के लिए 100 जगह, आप 150 जगह आपको बायोडाटा डालना है। और हम लोग चूंकि एक अच्छी जॉब खुद छोड़े हुए थे, इसलिए जो हमें पहला ऑफर मिली जरूरी नहीं वो हमें पसंद भी आए। तो हमने देखा कि 5 ऑफर में एक ऑफर हमारे पसंद का, मतलब हमें वहां पे एक जॉब ऑफर मिला बर्मा के लिए, एक जॉब ऑफर मतलब 2 साल के लिए फॉरेन के लिए ऑफर आया, हमने उसको डिक्लाइन कर दिया। मेरे हाथ में कोई ऑफर नहीं था, फिर भी अच्छी जॉब थी, इंडिया के बाहर की जॉब थी, इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा कोर्स था, अब्रॉड की जॉब थी और वो कंपनी स्टार ट्रेडिंग हाउस थी। स्टार ट्रेडिंग हाउस बड़ी एक्सपोर्टर को बोलते हैं। उसके बावजूद मैंने वहां पे डिक्लाइन किया। तो अपने चॉइस की जॉब अगर करनी है तो मुझे पता है कि 150 में एक अगर जॉब मिलती है तो ऐसे 5 जॉब अगर मिलेगी तो हमारे चॉइस की। तो ऐसे ही हुआ और फाइनली हमें मेरे चॉइस की जॉब मिली। तो आप अगर हम ये सोचे कि 4 लोगों ने मना कर दिया, 5 लोगों ने मना कर दिया, उसके बाद हम कैसे करेंगे, तो ये हमारी अपनी। और मैं आपको बताऊं, उस समय के हमारे साथ के जो 10 लोग थे, सभी लोगों ने इसी तरीके से अपनी जॉब हासिल करी थी। और आज अगर उनमें से मैं बताऊंगा तो एक व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया बाइंग एजेंसी का इंडिया का हेड था, आज वो आसियान मतलब साउथ ईस्ट एशिया और मतलब एपैक का, एशिया पैसिफिक का हेड है और इंडोनेशिया में बेस्ड है। उसकी सालाना इनकम कम से कम 5 करोड़ प्लस है। उनमें से एक फ्रेंड हमारा सिंगापुर में है और आज उसका खुद का ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है, एक्सपोर्टर है। वो यहाँ पे एक एक्सपोर्टर के यहाँ से जॉब करते हुए सिंगापुर में उसकी पोस्टिंग हुई थी, फिर दुबई में थी, उसके बाद उसने खुद का बिजनेस शुरू किया। आज वो कई देश में अपना ज्वेलरी का काम करता है। उनमें से एक फ्रेंड हमारा बैचमेट, आज वो जर्मनी की एक कंपनी का इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक बंदा स्वीडन की एक कंपनी, वर्ल्ड की सबसे अच्छी हार्डवेयर की कंपनी थी, उसका इंडिया का मार्केटिंग हेड था। अभी उसने अपना बिजनेस शुरू किया है। वो हीरा नंदनी पवई में उसका 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, थाने में उसकी 2500 स्क्वायर फीट का शोरूम है और बड़ा बिजनेस है। तो आप ये समझिए, आज से 18, 20 साल, 22 साल, 24 साल पहले मतलब इस तरीके से जॉब की शुरुआत की और आज सारे लोग वेल सेटल्ड हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे काम कर रहे हैं। तो लेकिन कोई मतलब
किसी के दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि हम बहुत अच्छी जगह से पढ़ के निकले हैं, मेरी वैल्यू हम लगा सकते हैं, मेरी वैल्यू सामने वाला नहीं लगा सकता, ये कॉन्फिडेंस था। इस वजह से उनका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डिगा। उसी की तुलना में जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलती है, जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, एक जगह पे परेशानी होती है, वो छोड़ देते हैं और मतलब माँ बाप को परेशान करते हैं कि अब ये कोर्स करना है और लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके पास कन्विक्शन की कमी रहती है और क्लियर रोड मैप की कमी रहती है। तो मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके साथ जो भी यहाँ पे जुड़े वो इस चीज को बिल्कुल क्लियरली समझ के चले कि मेरे को यहाँ से करियर बनाना है। हमें पता था कि हमें यहाँ से इस डिग्री के दम पे करियर बनाना है और ये डिग्री हमें करियर बना के देगी, और इसके लिए इसने तो अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना है। और हमारे सारे बैचमेट्स आज कहाँ कहाँ मैं आपको बताऊँ तो आप भी आश्चर्य करोगे, कई कुछ कंपनी कंट्री है, बड़ी बड़ी जगह पे काम कर रहे हैं। तो आज आपके की फ्रंट लाइन को 100 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। उसने इजी लो प्लान एग्री कर लिया है, यहाँ पे उसको अपना करियर बनाना है और 100 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, जो की फ्रंट लाइन होगा KFL, जो 6 आपके कोहिनूर हीरे होंगे, वो डेली आने वाले 100 दिन तक 3 घंटे स्पेंड करने का, इन्वेस्ट करने का संकल्प आपके साथ ले चुके होंगे। और दे शुड होल हार्टेडली वर्क ऑन क्रिएटिंग मंथली इनकम ऑफ मिनिमम 25,000 रुपीज पर मंथ विद इन दिस 100 डेज। ये 100 दिन के अंदर उनको 25,000 रुपए महीने का उनको इनकम का मतलब संकल्प ले जाओ। कौन? आपके ये जो 6 की फ्रंट लाइन है, आपको इधर उधर नहीं घूमना है। आपको उनको यहाँ के प्रोडक्ट से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ के प्राइस से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ के सर्विस से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। एक नॉर्मल कंप्लेन करे तो करे, ये 6 की फ्रंट लाइन को नहीं करना है, क्योंकि इनको आने वाले 100 दिन में अपने लिए एक आत्मनिर्भरता के ऊपर काम करना है। समझ रहे? अच्छे पढ़ने वालों को कभी फैसिलिटी से कोई कंप्लेन नहीं। They must be happy to work under your coaching and be ready to learn new things. ये लोग आपके अंडर में कोचिंग करने के लिए उत्सुक हों, आपकी कोचिंग में काम करने के लिए, और नई चीज सीखने की तैयारी रहे। वही आपका की फ्रंट लाइन होगा मेंबर। और बाकी आपके हो सकते हैं 10, 20, 25 आपको सलाह देने वाले 6 की फ्रंट लाइन मेंबर आपको सलाह देने वाले नहीं, आपकी कोचिंग में काम करने वाले लोग होने चाहिए। ठीक है? और आपके मार्गदर्शन में, आपके अपलाइन के मार्गदर्शन में नई चीज सीखने के लिए तत्पर होने चाहिए। और दे शुड बी हैप्पी टू बिकम अ कोच एंड मेंटर। उनको अपने नीचे वालों के कोच और मेंटर बनने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो ये सारे गुण, मतलब आपने उसके साथ 1 to 1 ये सारी बातों पे ली, और उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे कि ये 12 फ्रंट लाइन में से KFL मेरी ये 6 होगी, क्योंकि उस KFL के साथ आपको रोज 2 बार बात करना है। उसके लिए उसके साथ आपको उसका एक 100 डेज का टारगेट बनाना और उसको उस टारगेट अचीव करने में आपको पूरी मदद करनी है। तो आपके साथ जो भी वो 100 डेज चैलेंज के अंदर अपने लिए 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का टारगेट सेट करके वहां से वो इनकम प्राप्त करेगा, और उसके सामने और कोई दूसरा विषय ही नहीं रहेगा। अब ये कौन हो सकते हैं दोस्तों? अभी मैं देख रहा हूं कि आपके मेंबर्स डाउनलाइन के अलग अलग शहरों के हैं, और ज्यादातर लोग नेटवर्क के हैं, नेटवर्कर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग के हैं, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके पुराने रिलेशन वाले हैं, आपका रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आपको मानने वाले हैं, आपके साथ उन्होंने बहुत सारी जर्नी में मतलब आपका साथ दिया है। लेकिन क्या है, हो सकता है आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हों, और ये लोग, तो आपको अपने KFL में
इन सब चीजों को चुनना है कि आपके साथ जो 6 लोग रहेंगे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो नेटवर्किंग का ही हो, वो किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं दोस्तों। कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू अर्न वाइल लर्न, इस प्लेटफॉर्म पे उसको एक अच्छी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अर्निंग की अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही है। वो आज दूसरा, हाउस वाइफ्स, आप हाउस वाइफ्स को भी देख सकते हैं। आप जो अपने हाउस होल्ड इनकम में अपने परिवार के आर्थिक आत्मनिर्भरता में वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। वो भी आपकी की फ्रंट लाइन हो सकती है। वो भी बहुत पावरफुली आपके साथ काम कर सकती है। उसके पास पास्ट का कोई बैगेज नहीं है, उसको कोई किसी प्रकार का नेगेटिविटी नहीं है, डर नहीं है। उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ये काम कर सकती है। एम्प्लॉइज जो आज 8 घंटे 10 घंटे अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, उनके सपने उससे पूरे हो नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज, या अभी तो कोरोना में बहुत सारे मंदी की वजह से बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे आज वो जॉबलेस हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं जो अपने लिए अल्टरनेट करियर या एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो क्या आपके की फ्रंट लाइन में ऐसे कोई व्यक्ति हैं? ये आपके लिए बहुत बड़े रिसोर्स हो सकते हैं। ये आपको आपके आजू बाजू कहीं पे भी मिल सकते हैं। थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। अगर ऐसे लोग आपको मिलेंगे तो आपकी सफलता और बढ़ेगी। इसके अलावा यंग ग्रेजुएट्स पढ़ के निकले हैं, एक ब्राइट करियर चाहिए। हर साल 70 लाख लोग अलग अलग डिग्री लेके निकल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। आप इनको टैप किए, इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, ये बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। ये ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सब जानते हैं और आपके साथ सीखने में उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे जो सीखे हुए लोग हैं, पुराने हुए लोग हैं, वो तो आपसे आप कोई आपका अपलाइन रहा होगा, आप उसको सिखाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, आज छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत मतलब खतरे में हैं। कब कौन बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने काम को करते हुए 3 घंटे 4 घंटे आपके साथ कमिट कर सकते हैं और एक बेहतरीन करियर के लिए वो अपना मतलब हर तरीके से आपके साथ काम कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लोग हर जगह पे मिल सकते हैं। आप जिस लोकेलिटी में हैं, तो ये बोलूँगा कि हमारे जितने शॉपी ओनर्स हैं उनके 1 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे उनको खुद ने भी अपने नीचे 6 की फ्रंट लाइन तैयार करनी चाहिए, ताकि मतलब हर व्यक्ति यहाँ पे आत्मनिर्भर हो। किसी लीडर के ऊपर, किसी अपलाइन की कृपा दृष्टि पे वो आगे ना बढ़े। हर व्यक्ति यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा नेटवर्कर्स, डेफिनेटली नेटवर्कर्स यहाँ पे इस प्लान को एक सिक्योर फ्यूचर के लिए एक बेस्ट प्लान मान के चल रहे हैं। और अभी तक हमारे साथ नेटवर्कर्स ही जुड़े हुए हैं जो पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छा प्रयास करते हुए एक अच्छी टीम और बड़ी टीम बनाई है। उन्हीं लोगों के प्रयास की वजह से आज इतनी जगह पे सेंटर शुरू हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लीडर्स आए हैं। तो उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। और तो इस तरीके से आपके पास 6 सेगमेंट्स हैं, एक नहीं। अभी शायद आप एक ही सेगमेंट पे फोकस कर रहे हो, आपको 6 सेगमेंट्स हैं जहां से आप अपने की फ्रंट लाइन को चुन सकते हो सकता है अलग अलग सेगमेंट के लिए आप एक एक की फ्रंट लाइन चुन कर लो। एक हाउस वाइफ सेगमेंट से की फ्रंट लाइन चुन लीजिए, एक यंग ग्रेजुएट सेगमेंट से की फ्रंट लाइन चुन लीजिए, एक स्टूडेंट के सेगमेंट से की फ्रंट लाइन चुन लीजिए। इस तरीके से 6 की फ्रंट लाइन आप अलग अलग सेगमेंट के साथ चुन सकते हैं दोस्तों। अब एक अच्छे की फ्रंट लाइन की क्या क्वालिटी है ये आपको देखना है, चेक करना है, क्योंकि आपको अपने नीचे उसको तराशना है। तो आप ये क्वालिटी, चूंकि आप लोग नेटवर्कर हो, अनुभवी लोग हो, तो क्वालिटीज को तो पहचान सकते हो और इन क्वालिटीज को और बनाने में आप उनकी मदद करो। एज अ मतलब आपके लीडर और ट्रेनर, हम सारे लोग आपको समय समय पे गाइडलाइंस मदद देते रहेंगे। लेकिन आपने ये चीज देखना है कि आपके नीचे जो भी की फ्रंट लाइन हो उसके साथ ये बात
करिए, कमिटमेंट लीजिए। ही शुड बी कमिटेड, he should be committed for his future, he should be committed for this action plan। 100 दिन का चैलेंज अगर ले रहा है तो कमिटमेंट दे। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कमिटमेंट इज एन एक्ट नॉट अ वर्ड। उसको अपने व्यवहार से अपना कमिटमेंट बताना है, ना कि सिर्फ बोलने से हाँ मैं 1 लाख कमाऊंगा, मैं 1.5 लाख कमाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो रोज आपको रिपोर्ट करता है, नहीं करता है, अपने अपने डेली प्लान्स को 2 बार देखता है, प्लान अटेंड करने मीटिंग अपने 9 बजे वाले में आता है, अपने डाउनलाइन को प्लान के लिए बुलाता है, टाइम से खरीदता है, और अपने मतलब सारी चीजें। तो कमिटमेंट इज द फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पहले भी मैं बताया कि आपके गोल और आपके अचीवमेंट के बीच का वो ब्रिज है, सेतु है। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कितना भी इजी गोल रहे नहीं अचीव हो पाएगा। तो सामने डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन आपका चेक होगा कि वो डेली रिपोर्टिंग करता है, जो उसने कमिट किया उसको पूरा करता है, आउट ऑफ द वे जाता है, तो डिसिप्लिन। तीसरा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग का जज्बा है। प्लान के लिए आता है, मीटिंग के लिए आता है। आज की मीटिंग जैसे हो रही है, इस मीटिंग से अगर कोई लेना चाहे तो उसको बहुत कुछ मिल सकता है, और जिसके पास भरा हुआ है तो उसके पास तो नई चीज अंदर जाएगी नहीं। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले के पास जगह खाली है नई चीज जानने और समझने की। अगर नई चीज आएगी तभी लाइफ में नया रिजल्ट आएगा। तो कंटिन्यूअस लर्निंग का जज्बा आपके की फ्रंट लाइन में होना बहुत जरूरी है। अगर वो सब चीज को जानता है और हर चीज को वो पहले से ही वो उसको हर चीज का निष्कर्ष पता है, तो वो आपके की फ्रंट लाइन के लिए वो राइट कैंडिडेट नहीं है। वो चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जितना भी अनुभवी हो, उससे बचिएगा। की फ्रंट लाइन वैसे ही व्यक्ति को बनाइएगा जिसके अंदर नई चीजें सीखने का हमेशा जज्बा रहे। इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस अगला है आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स बट गिव योर एनर्जी एंड पावर टू सॉल्यूशंस। हमारे यहाँ पे लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं, प्रॉब्लम के ऊपर चिंतन और मनन करने में इतने अनुभवी हैं कि वो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। इस देश की ये सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत सारी अच्छी चीजों में भी प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, तभी लाइफ चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। और उनकी इसी खूबी की वजह से प्रॉब्लम का और उनका चोली दामन का साथ है। लोगों को भी लाइफ में अपनी स्थिति बदलनी है तो उनको अपनी एनर्जी और अपना ध्यान सॉल्यूशन की तरफ लगाना है, अपना पूरा फोकस सॉल्यूशन की तरफ लगाना है। तो आपके साथ का जुड़ा व्यक्ति अगर सॉल्यूशन की तरफ पूरी एनर्जी लगाता है और समाधान की तरफ बात करता है और समाधान की तरफ अग्रसर है तो आपके लिए वो सही है। लेकिन अगर वो भी प्रॉब्लम में उलझता है, आपको भी प्रॉब्लम में उलझाता है तो उसको लोगों की टीम से बाहर निकालिएगा, नहीं तो वो आपकी पूरी एनर्जी खा जाएगा। आपकी सॉल्यूशन के लिए कितनी स्पेयर एनर्जी है आपके लाइफ में, उसी के ऊपर सारी चीजें निर्भर करती है। तो जिसको भी अपना की फ्रंट लाइन बनाइएगा, ये देखिएगा कि वो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर बात करे और उसको ये विश्वास रहे कि प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए रहती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फटाफट मिल जाता है। तो ये सारे गुण अपने को चेकना है जिसको भी की फ्रंट लाइन हमको बनाना है। और ये 2 दिन के इंटरेक्शन में आपको समझ में आएगा अगर आप इसके लिए थोड़ा सा सजग होके और कॉन्शियस होके अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो ना। अब आपको क्या करना है, देखिए आपका यहाँ पर जो 100 दिन का जो चेंज है ना, 100 दिन का चैलेंज अगर आपको अचीव करना है तो आपका रोल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे कोच का रहेगा और कुछ नहीं है। एक अच्छे स्टूडेंट का और एक अच्छे कोच का। आपको एक अच्छा स्टूडेंट अपने अपलाइन के हिसाब से बनना है और एक बेहतरीन कोच अपने डाउनलाइन के लिए तैयार होना है। दोस्तों मैं आप लोगों को इस पूरी जर्नी में आपके साथ हफ्ते में 2 बार 3 बार इंटरेक्शन करूंगा। मेरा इंटरेक्शन आज तो सभी लोगों के साथ है, मेरा इंटरेक्शन आने वाले समय में सिर्फ उन्हीं लोग के साथ रहेगा जो 100 डेज चैलेंज पे काम करेंगे, इस प्लान
काम करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के पास इससे बेहतर कोई प्लान हो, तो वो उनको उस पर काम करने देंगे, फिर उनको डिस्टर्ब अपन नहीं करेंगे। इस पे अपन उन्हीं लोगों की टीम बनाएंगे जो होता है इससे बेहतर कोई चीज हो सके तो वो काम करेंगे। लेकिन ये टीम जो रहेगी वो 100 डेज चैलेंज पे काम करेगी, और हम आने वाले समय में 2 हफ्ते में 2 बार 3 बार इंटरेक्शन करेंगे, अलग अलग विषय पे हम लोग चीजों को आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो पहला बैच है जो चैलेंजर्स 100 डेज चैलेंज लेने वालों का, तो इनमें से कुछ लोग तो कम से कम यहाँ पे आने वाले 100 दिन में 25,000 से लेकर तो 1.5 लाख रुपए तक की इनकम हासिल करेंगे। हमें इसके ऊपर एकदम बिल्कुल फोकस होकर काम करना है, बिल्कुल फोकस होके। तो इसमें आपका रोल क्या रहेगा? आपका रोल रहेगा एक कोच का। एक कोच की खासियत क्या होती है? एक कोच की खासियत होती है कि ही इस्टेब्लिश एंड क्लेरिफाई गोल्स ऑफ द सेशन। मतलब डेली जब भी हम अपने डाउनलाइन से बात करेंगे तो हमें पता रहेगा कि आज की मीटिंग का और आज के दिन का हमारा क्या गोल है। 100 डेज का पूरा गोल तो अभी मैं आपके साथ आने वाले स्लाइड्स में शेयर करूंगा कि 100 डेज को हम कैसे विभाजित करेंगे और अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या हमारे गोल्स रहेंगे, हमारे एक्टिविटी के क्या गोल रहेंगे और हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या रहेंगे। वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जब डेली इंटरेक्शन करना है तो डेली भी अपने को पता रहना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हमें एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो हमको क्या बताएगा, हम क्या बताएंगे और रिजल्ट क्या आना है, उससे उसका क्या फायदा होना। तो इस्टेब्लिश एंड क्लेरिफाई गोल्स ऑफ द सेशन, डेवलप अ प्लान टू अकम्प्लिश द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको अपने डाउनलाइन में कैसे कम्युनिकेशन का, अकाउंटेबिलिटी का, एजुकेशन का, ट्रांजैक्शन का, कैसे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना है, आज मैं आपको इसका मोटा मोटा फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। बाद में निटिग्रिटीज आपको खुद मतलब करनी है। हो सकता है इसके और डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट सेशन में करें। तब तक आप भी अपने अनुभव से, अपने ध्यान से उस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा कि हम अपने डाउनलाइन में जो गोल्स तय किए हैं उसको अचीव करने के लिए हम कैसे अपने टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को का कम्युनिकेशन करने, कैसे हम सिस्टम डेवलप करेंगे। इंश्योर टीम मेंबर्स हैव अ क्लियर डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके जो भी की डाउनलाइन है ना, की फ्रंटलाइन के FL, वो सारे लोगों को अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियरली पता होती है। तो ये एक अच्छे कोच की निशानी है। अलाइन एक्सपेक्टेशंस विथ मेंबर्स ऑफ टीम। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपकी अपेक्षा है अपने टीम मेंबर्स के साथ, वो आप क्लियरली उनके साथ शेयर करेंगे और उनसे उसकी सहमति लेंगे, उनसे उसका कमिटमेंट लेंगे। एडवाइस, इंस्ट्रक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट डिजायर्ड टीम वर्क बिहेवियर एंड अपने ये पूरा बिजनेस कोच बनने का है, टीम को लीड करने का है, टीम को तैयार करने का है, टीम को मोटिवेट रखने का है, टीम को रिजल्ट तक पहुंचाने का है। तो उसके लिए आपको एडवाइस, इंस्ट्रक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट डिजायर्ड टीम वर्क बिहेवियर एंड स्किल्स, ये आपको अपने व्यवहार से दर्शाना होगा, जबान से बताना होगा, ये सारी चीजें करनी है। एनकरेज फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। आपके जो भी नीचे काम कर रहे हैं उनके काम का उनको फीडबैक बहुत जरूरी है। उनको एनकरेजमेंट भी दीजिए, समय समय पे उनको एनकरेजमेंट भी दीजिए, और जहां पे लगता है कि ऐसा करने से उनको और बेटर होगा, इससे उनके टास्क को आपको समझना होगा, आपको जानना होगा और उनको समय समय पे फीडबैक देना पड़ेगा। एक्नॉलेज एंड रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर्स व्हेन ऑब्जर्व। वो जब भी ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा अगर आपको कोई व्यवहार उनसे चाहिए और वो वैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसको आप एक्नॉलेज भी कीजिए और उसको बात कीजिए, ताकि वो उसको बार बार दोहराए वैसे व्यवहार। तो ये एक अच्छे कोच की निशानी है। आपको एक अच्छा कोच बनना है। हाँ, 100 डेज चैलेंज देने वालों के लिए हम
रेगुलर सेशंस करेंगे। नेक्स्ट, अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपको अपने 6 लोगों की फ्रंट लाइन डेवलप करनी है। 6 लोगों की फ्रंट लाइन डेवलप करनी है, इसको नोट कर लीजिए। आप अगर इस प्लान पे काम करने चाहते हैं तो आपके सामने मैंने एक स्मार्ट गोल्स रखे हैं। आप ये गोल पे काम करेंगे और अपने डेली के 3 घंटे इसके लिए और 1 से 2 घंटे खुद की लर्निंग और टीम की लर्निंग के लिए, यानी 4 से 5 घंटे अगर देते हैं तो आपको पहले 10 दिन में अपने 6 लोगों की फ्रंट लाइन डेवलप करनी है। की फ्रंट लाइन डेवलप कब होगी? उनके आइडेंटिफिकेशन हो सकता है आपको 6 लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए 20 लोगों को मिलना पड़े, क्योंकि अभी भी आपके ऑलरेडी बहुत सारे लोग, चूंकि ये लीडर हैं इसलिए आप लोगों को 10 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप बहुत दिन से सिस्टम के साथ जुड़े हैं। आपको सिर्फ उसमें से कुछ लोगों को छांटना है जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तुमको उनको छांटना है, उनके साथ इस तरीके का इंटरेक्शन करना है, उनके साथ अपने ड्रीम्स, विजन, गोल शेयर करने हैं, उनको 100 डेज प्रोग्राम के बारे में बताना है, उनकी सहमति, उनका कमिटमेंट लेना है। तो और इमीडिएटली बाइंग करनी है उनकी, और उनको प्लान में और आगे सारे इस सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में भाग लेने के लिए आपको उनको मतलब नज करना है। आपको पीछे से उनके पीछे पड़ के उनसे करवाना है। अगर एक बार सहमति ले ली है, उन्होंने दे दी है कि नहीं मुझे इसमें भाग लेना है, तो वो अपना अधिकार भी दे दे कि आप उनको फॉलो अप कर सकते हो, उनके साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको बोल सकते हो कि ये प्रोग्राम अटेंड करो, और ये अधिकार ले सकते हो। तभी आप उनको 100 दिन के अंदर उनको आत्मनिर्भर बनाओगे फाइनेंशियली। ये पहला स्टेप है दोस्तों। 100 दिन में अगर फाइनेंशियली आत्मनिर्भर हो गया तो अगला हम 200 दिन का, उसके बाद अगला 300 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे आत्मनिर्भर शुरू करके, तो उसके सारे ड्रीम्स को पूरा करना। अब ये आपको कितने दिन में करना है दोस्तों? अगर नया व्यक्ति होता उसको मैं ज्यादा समय देता। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, लोगों ने काफी समय दिया है, मुझे लगता है आपको इसमें 10 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 10 दिन के अंदर आपको 6 की फ्रंट लाइन आपको तैयार करना है, उनको उनके साथ सारा डिस्कशन करना, उनका कमिटमेंट लेना, उनको जोड़ देना, उनकी खरीदारी करवा देनी है, और 10 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्या मैं ठीक हूँ? 10 दिन में ये संभव? आप लोग अपने जवाब लिखिए। 10 दिन इज ओके, कम है या ज्यादा है? 6 की फ्रंट लाइन तैयार होने के लिए। तो ये रहा पहले 10 दिन का। पहले 10 दिन के एफर्ट से आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 78 रुपीज, 78 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 6 लोगों ने अगर 1000 आरपी की खरीदारी करी तो आपको 13 रुपए पर पर्सन मिलेगा, कि आपकी 10 दिन की कमाई होगी। डोंट वरी। और मैं बोल रहा हूँ 100 दिन में 25,000 से 1.5 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है 30 दिन, यानी 10 + 20। 30 दिन में आपको क्या करना है? जैसे आपके 6 की फ्रंट लाइन तैयार है, वो भी 100 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं, तो उनको भी अपने नीचे 6 लोगों की फ्रंट लाइन तैयार करनी है। ये वही लोग होंगे जिनका मैंने आपको चर्चा किया था। इसी को बोलते हैं रियल डुप्लीकेशन। किस चीज का डुप्लीकेशन? गोल का डुप्लीकेशन, एटीट्यूड का डुप्लीकेशन, टाइम कमिटमेंट का डुप्लीकेशन, ट्रेनिंग लेने का डुप्लीकेशन, एजुकेशन का डुप्लीकेशन। यही डुप्लीकेशन है। यही एज अ अपलाइन हमें अपने डाउनलाइन के साथ करना है। आप देखिए इसमें से अभी तक आप कितना डुप्लीकेशन कर रहे थे, कितने चीजों का डुप्लीकेशन किया था। यहाँ पर अगर यही किया तो आपको अपने 6 की फ्रंट लाइन के नीचे 6 की फ्रंट लाइन तैयार करनी है। रोज का 4 घंटा आपको इनके लिए इसीलिए देना है। आप अगर फुल टाइम दे रहे हो, 10 घंटे 8 घंटे दे रहे हो, तो 4 घंटे इनके लिए निकालो, बाकी आप दूसरा देते रहो, वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन 100 डेज चैलेंज में रोज के 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे आपको रोज इनके देने हैं। आपको इनके इनके 3-4 घंटे का हिसाब रखना है। तो इनकी मदद से आपके नीचे 30 दिन के अंदर पहले लेवल पे 6 और दूसरे लेवल पे 36 यानी 42 लोगों की टीम हो गई। बहुत एफर्ट्स किया। इनकम आया 576 रुपए। दोस्तों ये 30 दिन का। अब आपको यहाँ पर हर डे इसी टारगेट को लिखना है और अचीव करना है। उसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कीजिएगा, डे लिखिएगा, डे को 3 घंटे में डिवाइड कीजिएगा। आपके आज के मतलब कितना अचीव हो गया है। हम आपके साथ आगे चल के इसका भी आपको हेल्प करेंगे, एक ऐसा फॉर्मेट बनाने का, एक ऐसा चेकलिस्ट बनाने का, ताकि आप किसी को भी वो हेल्प कर सको बनाने में। आप अपने डाउनलाइन में डुप्लीकेशन करोगे, लेकिन आपको इसका हिसाब रखना है। तो आपका इस प्रकार से 30 दिन में आपके 576 रुपए हो जाते हैं और आपके पास 442 लोगों की फ्रंट लाइन है। मतलब की फ्रंट लाइन की श्रृंखला हो गई। पहले लेवल पे 6, दूसरे लेवल पे 36। नेक्स्ट यही काम अब आपका 30वें दिन आपके नीचे 36 लोग सेकेंड लेवल पे हो गए, जो आपके पहले 6 लोगों की फ्रंट लाइन थे। अब आने वाले 20 दिनों में यानी 50 दिन में इनके नीचे भी 6 लोगों की फ्रंट लाइन तैयार हो। की फ्रंट लाइन कौन होगा? जो उनके नीचे डायरेक्ट होगा, जो उस शहर में होगा जहाँ पे इजी लोग की फ्रेंचाइजी है। वो 100 डेज के चैलेंज को स्वीकार करेगा, वहाँ पे काम करेगा, रोज का 3 घंटे से 4 घंटे कमिट करेगा, अपने अपलाइन को दिन में 2 बार रिपोर्ट करेगा और अपने डाउनलाइन से दिन में 2 बार रिपोर्ट लेगा। और इस तरीके से रोज वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेगा। रोज वो अपने डाउनलाइन को इंश्योर करेगा कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करे। जो नई इस ग्रुप की जो नई ट्रेनिंग और मीटिंग्स होगी उसको वो अटेंड करेगा। देखिए ये बहुत बड़ा हम लोग एजुकेशन सिस्टम और सक्सेस प्रोग्राम फ्री में दे रहे हैं। मतलब हम लोग एजुकेशन भी दे रहे हैं, हम लोग विजन भी दे रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आज छोटी छोटी चीज़ पढ़ाने के लिए कितनी सारी फीस दी जाती है। मतलब बच्चों को अगर मैथ्स पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है, तो साल की 15,000 20,000 रुपये कोचिंग वाले एक सब्जेक्ट की फीस देते हैं। यहाँ पर हम लाइफ चेंजिंग के लिए कोचिंग दे रहे हैं, फीस कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू समझनी होगी कि अपने अनुभव, अपने जानकारी का अगर निचोड़ और अपना सब कुछ उनकी सफलता के लिए अगर हम सब लोग मिल के दे रहे हैं, तो उनको इसकी वैल्यू समझनी होगी। जो वैल्यू समझेगा वही सफल होगा, जो नहीं समझेगा उसको टीम से बाहर कीजिएगा और नए लोगों को लेके आइए। इनकरेज। अब स्टेप 3 यही था कि आपके सेकेंड लेवल के जितने भी की फ्रंट लाइन है उनके नीचे 6 लोगों की फ्रंट लाइन डेवलप करनी है। समय है 50 दिन। अगर आपने इसको अचीव किया तो आपके टीम में पहले लेवल पे 6, दूसरे पे 36, तीसरे पे 216, इस तरीके से 258 लोगों की आपकी टीम साइज होती है और 50 दिन बाद आपकी इनकम 3,816 रुपये रहेगी दोस्तों। अगर आप इसको 100% अचीव करते हैं, 50% अचीव करते हैं तो सिर्फ 1900 रहेगी। और मुझे आशा और विश्वास है कि आप जैसे लीडर्स अगर इसको इस पे ऑनेस्टली और पूरे ईमानदारी के साथ काम करें और पूरे लगन के साथ काम करें, पूरे विश्वास के साथ काम करें, तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 50 दिन के अंदर आपको ज़्यादा नहीं, 3,816 रुपये का ही मैं आपको मतलब अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। लेकिन ये 100 दिन का चैलेंज है दोस्तों। 100 दिन मतलब कोर्स पूरा करने पे लाइफ बदल जाएगी, कोर्स को बीच में छोड़ने पे फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी ज़िंदगी में, आगे किसी भी प्लान में। नेक्स्ट चौथा स्टेप है, उससे और 20 दिन बाद यानी 70 दिन बाद, आज से 70 दिन बाद आपका क्या होगा? थर्ड लेवल पे आपके जितने भी KFL है, की फ्रंट लाइन है, उनके नीचे 6 लोगों का की फ्रंट लाइन डेवलप करना है। आप लोगों को बताया अब तक आप लोग खुद के की फ्रंट लाइन को डेवलप करने में, अपने फर्स्ट लाइन के की फ्रंट लाइन डेवलप करने में, आइडेंटिफाई करने में, बात करने में, काम करने में
आपने एक्सपर्टाइज हासिल कर ली है, रोज 3 घंटा दे रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, तो आपके लिए ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उसके 20 दिन के अंदर यानी 70वें दिन आपके चौथे लेवल पे, आपके तीसरे लेवल के 216 लोगों ने अगर 6-6 लोगों की फ्रंट लाइन डेवलप कर ली, अपनी खुद की फ्रंट लाइन, तो आपके चौथे लेवल पे 1296 मेंबर होंगे। आपकी टोटल टीम साइज 1512 है। दोस्तों आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनकी 5000-6000 लोगों की टीम साइज है, लेकिन वो अपने आप आई हुई है, वो एक रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं करी गई। दोस्तों अगर हमारे पास रॉ मटेरियल आके रख दिया जाए और अगर हम उसके प्रोसेसिंग पे काम नहीं करेंगे तो वो हमारे किस काम का रहेगा। तो अभी यहाँ पे 70 दिन में 1512 लोगों की प्रोसेस्ड वैल्यू एडेड टीम है आपकी, जो आपकी तरह है। यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ थॉट, डुप्लीकेशन ऑफ कमिटमेंट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क स्टाइल, डुप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ टारगेट। तो ये सारा डुप्लीकेशन जब होगा तब पैसा मिलेगा। हम टीम मेंबर बना लें और ये बोले कि नहीं हमारी 5000 रुपये की लोगों की टीम है लेकिन 20 ही लोग काम कर रहे हैं, तो भाई हमने उनको अपने जैसा बनाने के लिए कितना समय दिया, क्या सिस्टम अपनाया, क्या प्रोसेस अपनाया। ये तो वही हो गया ना कि हमने चलनी जिससे आटा चला जाता उसमें अगर हम दूध दुहेंगे और किस्मत को दोष देंगे तो यही होगा। आप अपने सिस्टम को फुल प्रूफ, अपने टीम को फुल प्रूफ बनाएंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आएगा, काम करने से रिजल्ट आएगा, सही डायरेक्शन में काम करने से रिजल्ट आएगा। और आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, आपके 5000, 6000, 7000 लोगों की टीम हो सकती है, लेकिन अभी 1500 लोगों की ही टीम है, जो कि बहुत इम्पॉसिबल बात नहीं है। और ये 1500 लोगों की टीम अगर 70 दिन में आपकी तैयार हो जाती है तो अब आपका बिजनेस हो गया 22,248 रुपए का। मुझे लगता है 70 दिन के अंदर 22,248 रुपए की इनकम आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, अगर ये डिसिप्लिन में पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से इसको फॉलो किया जाए और इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए। मतलब हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें बहुत बहुत बड़ा बलवान, सूरवीर और बहुत बड़े पास्ट अचीवर होने की जरूरत नहीं है। एक साधारण व्यक्ति, एक लेमैन जो इस सिस्टम में विश्वास करता है, उसका पुराना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर इस सिस्टम को काम करने की कोशिश करेगा और एज इट इज इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपका 70 दिन का प्रोग्राम। अब 70 दिन का, मैंने कितने दिन का चैलेंज बोला था? 100 दिन का। अभी ये तो 22,000 रुपये आया है, हालांकि इसमें हमने ये नहीं ऐड किया है कि जो आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते में जो आप लोग जुड़े थे वो रीपरचेज का भी उनका मतलब आ गया होगा, तो उसको जोड़ लेंगे तो ये 25,000 के आसपास हो ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है 90 डेज। ये स्टेप 5 है। 5 कदम पे आप आत्मनिर्भरता पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके चौथे लेवल पे जितने भी लोग जुड़े थे, पहले लेवल पे 6, दूसरे लेवल पे 36, तीसरे लेवल पे 216, चौथे लेवल पे 1296, ये सारे लोग आपके एक बहुत मतलब डेडिकेटेड, एजुकेटेड, फोकस लोग हैं। और ये हमारा काम और तो कुछ करने का नहीं है, हमारा ये पूरा का पूरा बिजनेस एजुकेशन का है, डुप्लीकेशन का है। प्रोडक्ट तो जबरदस्ती किसी को बेचना नहीं है, प्रोडक्ट तो वो सारे लोग खरीद रहे हैं। आपके बाकी के डाउनलाइन से और फ्रंट लाइन से जो इनकम आ रही है उसको तो आप बाजू रखिए, ये आपके एफर्ट से, एक फोकस्ड अप्रोच की वजह से मतलब अगर ये इनकम आती है तो कितनी इनकम हो गई। छठे लेवल, 5वें लेवल पे आपके 1296 लोगों ने चौथे लेवल के 6 लोग बना दिए, तो 7,776 लोगों की आपकी 5वां लेवल तैयार हो जाता है, यानी लगभग 8,000 लोगों के आसपास की आपकी टीम बन जाती है, 8 से 9,000 लोगों की टीम बन जाती है। और आपका इनकम 1,54,440 रुपए का इनकम हो जाता है। दोस्तों ये आज आप, अगर आपके अपलाइन से आपको बहुत मदद मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत मदद नहीं भी मिल पा रही है
तो भी आप जहां से खड़े हैं वहां से ये लाइन को चालू कीजिए और 100 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए की इनकम अपने लिए इंश्योर कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। इसका 50% भी अचीव होता है तो 77,000 रुपीज है। ये आपके पास 100% वर्केबल एक्शन प्लान है, बिजनेस प्लान नहीं, एक्शन प्लान है। इसके लिए जो लोग भी इस 100 डेज चैलेंज का हिस्सा बनना चाहें वो अपने अपने नाम को मारुति पवार जी तक पहुंचाइए उनके ग्रुप में। मैं आप सभी लोगों को पर्सनली हफ्ते में 2 बार आप लोगों के साथ आप लोगों की जर्नी में साथ दूंगा, ताकि आप सब लोग आने वाले 100 दिन में आत्मनिर्भर बनिए। हमारे चाहे वो शॉपी ओनर्स हों, चाहे लीडर्स हों, ये सब इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और शॉपी ओनर की सर्विसेज आप सब लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी। आने वाले समय में शॉपीज भी बढ़ेंगी और जितने एरिया हैं वहाँ पर भी ये सारी चीज़ों की मतलब आपको सर्विसेज मिलेगी। तो दोस्तों ये है आप लोगों का, ये 90 डेज में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। 90 डेज में कंप्लीट यानी आज से 100 दिन बाद आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे दोस्तों वो आपको आत्मनिर्भर बना देगा। तो 25,000 तो आपको देखने कि आने वाले 100 दिनों में आपको अपने पहले 6 लोगों को 25,000 रुपये कमाना है। आप तो 1.5 लाख रुपए ही कमाओगे। आपको पहले आपके जो 6 KFL है उनको 100 डेज में आपको अपने KFL को की फ्रंटलाइन को 25,000 रुपये कमाना है। तो ऐसे की फ्रंटलाइन की आप जिम्मेदारी लीजिए और 100 दिन के अंदर, और आप इसके बाद की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि जब आपके 5वां लेवल बन जाएगा तो 6ठा लेवल क्या रहेगा वो भी आप भी समझते हो। मेरे को बड़ी बातें नहीं करनी है। आप पहले 100 दिन में जितनी भी इनकम कमाओगे पहले 100 दिन में, आने वाले 2 साल में उसकी 100 टाइम्स इनकम होगी। अगर आपने 25,000 कमाया तो 2 साल में इनकम 25 लाख हो जाएगी, ये 100 दिन में अगर कमाया। और अगर आपने 1.5 लाख इनकम कमाया है तो 2 साल में मंथली इनकम आपकी 1.5 करोड़ होगी इसी प्लान से दोस्तों। तो अब ये 100 दिन आपके लाइफ को बना सकते हैं या नहीं उपयोग किए तो कोई बात नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी, लेकिन फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। इसका अगर आपने सदुपयोग किया और इस पे काम किया तो आप बदलाव कर सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रोसेस से आप अगर काम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शाम की 9 बजे वाली मीटिंग होनी शुरू हो जाएगी। आपको ये देखना है कि आज कितने की KFL के नीचे वाले आए, प्लान देखे, सुने, कितनी बार देखे, समझे, तो आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। और आपको इस पूरे प्रोसेस में हमसे मैनेजमेंट से एज अ लीडर, एज अ प्रोसेस लीडर, प्रोसेस ओनर, प्रोसेस डिज़ाइनर, आपको मेरे से जो मदद चाहिए मैं आपकी करने को तैयार हूँ। और ये एजुकेशन सिस्टम आपको रेप्लिकेट करना है दोस्तों। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप में से जो भी तैयार है आप लोग इस पे अपने लिए मतलब अगर आप हामी भरते हो जो लोग, तो उन्हीं लोगों का ग्रुप बनेगा, उन्हीं लोगों की ट्रेनिंग बनेगी। और जिसके पास इससे बेहतर प्लान है वो अपने प्लान को पे काम कर सकता है